बिजनौर के नुमाइश मैदान में आज भारतीय किसान यूनियन भाकियू द्वारा आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे। पंचायत के मुख्य वक्ता और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तीखा हमला किया। राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनावों पर चुटकी लेते हुए कहा, जनता वोट देती नहीं लेकिन ये जीतते हैं। ईवीएम तो सरकार की मौसी है। उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बीमारी करार दिया और कहा कि असली समस्या ईवीएम में है। किसानों की समस्याएं, फसल भुगतान और जंगली जानवर। महापंचायत में टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बिजनौर का प्रशासन और सरकार किसानों को तंग कर रही है। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर हाथी कर्ज से मर जाए तो किसान जेल में जाता है। जंगली जानवरों ने 50 किसानों की जान ले ली है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। टिकैत ने गन्ना भुगतान और गन्ने की कीमत को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, क्या बिजनौर के किसान अपनी फसल छोड़कर बाहर चले जाएं? जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। नीति पर सवाल। दिल्ली सरकार को लखनऊ को काम नहीं करने देती। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार की नीतियां अधिकारियों की कलम से तय होती हैं और यह सभी को दिखाई देती हैं। खासकर दिल्ली की नीतियां लखनऊ को काम करने नहीं देती। यदि लखनऊ कुछ करना चाहता है तो दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति उसे नहीं करने देता। इस महापंचायत में किसानों के मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखाई दी और राकेश टिकैत ने एक बार फिर साबित किया कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी आवाज कितनी प्रबल है। वे फसल हाथी नुकसान कर जा, हाथी को कुछ नहीं। हाथी हो रहा करंट से कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए, तो क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी यहाँ पर करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान 2 जिलों में ही आतंक है? क्या कहीं बाहर चले गए अपनी फसल छोड़? ये सरकार की पॉलिसी जो है वो अधिकारी की कलम और उसके चेहरे से दिखाई देती है। जो सरकारों की पॉलिसी है तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बट्टा डंडेल थी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहाँ पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे और हसदेव के वहाँ पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे कि पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे एक पेड़ लगवा हुए, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई, ये व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है, क्योंकि दिल्ली बड़ा टेंडेंसी होगा दिल्ली वाला। दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोली। क्या हुआ अभी? संघर्ष कैडा होगा। अच्छा टिकैत साहब, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मिलतपुर की ये बीमारी है। ये चुनाव कहाँ, हम तो चुनाव वाले मामले से दूर है, हम इसमें फेल है चुनाव वाले में। क्योंकि बीमारी ईवीएम में है, जनता कर लो कुछ ही और जितते ही यही वोट ना कोई देता नहीं, जितते ही यही। और चुनाव तो हो रहा है ना, अब गन्ना सोसाइटी के उसके जो चुनाव हुए आपने देखे नहीं। एक आधी खबर छाप दो तो क्या हो। तो आपका कहना ईवीएम खराब है? और क्या ईवीएम सही है? जहाज में सेल बदले जा, पिछला डाटा खत्म और अगला भरे जा, वही हो जा सारा कर्मकांड। ठीक है जी, सारा कर्मकांड वही हो जा। ईवीएम तो इनकी मौसी है भाई, कमा कर जाओगे, इनके घर दे कर जाओगे।
कुमाव की बाहर उसकी बिल्ली की ढाल काम करेगा, दूध दूसरे का पियोगी, पैरा अब इनका देगी। तो ये भी हम तो मुझसे है सरकार। ठीक है।